6 दिन की रिमांड के बाद जब अरविंद जी कोर्ट में आए तो उन्होंने 7 दिन की और रिमांड की अपनी एक एप्लीकेशन मूव की। उस एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि मैं इन पर्सन 5 मिनट अपनी बातें रखना चाहता हूं। कोर्ट ने अलाउ किया और अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट को बताया और कोर्ट को बताया कि ईडी किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ईडी ने अब से पहले जितने लोगों की स्टेटमेंट्स ली हैं वो स्टेटमेंट जब तक लेते रहे उन लोगों की जो एक्यूज थे, बाद में अप्रूवर बन गए, वो स्टेटमेंट तब तक लेते रहे जब तक अरविंद केजरीवाल जी या हमारे बड़े नेताओं का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। और वो स्टेटमेंट जैसे ही अरविंद जी का नाम लिया उसके बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। एक एक्यूज से 5 स्टेटमेंट ली गई है, एक से 7 ली गई हैं और शरत रेड्डी से 9 स्टेटमेंट ली गई हैं। और शरत रेड्डी के बारे में सारा देश जानता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद किस तरीके से 60 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो अरविंद जी ने यह बात उठाई है कि ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही। ऐसे एक्यूज्ड को जिसको अप्रूवर बनाया गया, बेल दी गई, माफीनामा दिया गया और उससे भारतीय जनता पार्टी रिश्वत लेती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेती है, इस पे क्वेश्चन उठाया। और दूसरी बात यह कही कि ईडी की मंशा बिल्कुल क्लियर है। ईडी की मंशा यह है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजीव खन्ना जी की बेंच ने यह तय कर रखा है अपने मनीष सिसोदिया जी की बेल में जब ऑर्डर किया था कि 100 करोड़ रुपए की जो बात कही जा रही है वो 100 करोड़ रुपए अभी तक ईडी साबित नहीं कर पाई है। वो अभी डिबेटेबल इशू है, डाउट है। लेकिन 60 करोड़ रुपए जो भाजपा के पास गया है उसमें कोई संशय नहीं है, उनके खाते में गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सब बातें कोर्ट के सामने रखी।